किसी भी मूवी का कोई ऐसा कैरेक्टर जिसके मुकद्दर का आपको पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है उसके साथ, तो उसकी बैक स्टोरी की अगर कोई मूवी आ रही है तो उसके लिए एक्साइटेड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ब्लैक विडो का जब ट्रेलर आया है तो मेरी उम्मीद से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेलर है, और मेरे ख्याल से मुझे इस मूवी के लिए पहले इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा है, स्पेशली रेड गार्डियन को देखने के बाद। लेकिन उस ट्रेलर के बाद एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये मूवी किस वक्त की है, यानी क्या ये मूवी बिल्कुल ही पास्ट की है या फिर सिविल वॉर की या उस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की या एंड गेम के बाद की है। खैर एंड गेम के बाद की तो नहीं हो सकती, अगर आपको कोई कहे ना कि ये स्टोरी एंड गेम के बाद की, उसके मुंह पे चमाट मारिएगा मेरी तरफ से। खैर तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये एक्सप्लेन करने की कि ये जो ब्लैक विडो की मूवी है ये कब की है। अब जैसा कि आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा कि इस मूवी का मकसद आप लोगों को ये बताना है कि ब्लैक विडो का ओरिजिन क्या है, लेकिन इस मूवी का मकसद सिर्फ यही नहीं। इस मूवी का मकसद ये है कि ब्लैक विडो की ओरिजिन स्टोरी बताकर आपको एक आने वाली फ्यूचर में जो आने वाली मूवीज़ हैं उनका भी एक पैटर्न सेट करना है। क्योंकि ब्लैक विडो के कैरेक्टर को हमने शुरू में देखा था आयरन मैन 2 में, फिर उसके बाद लास्ट टाइम हमने देखा था एवेंजर्स एंड गेम में। अब वो कैरेक्टर तो खत्म हो गया, लेकिन अब उस कैरेक्टर को किसी तरह उन्होंने यूज़ करके अब नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना है जिनको वो एंड गेम के बाद भी यूज कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीसी की सुसाइड स्क्वाड है, तो इस तरह के यहाँ पर भी है कैरेक्टर्स जिनको वो बाद में फ्यूचर में यूज करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस मूवी का मेन पर्पस ओरिजिन स्टोरी बताना नहीं है, सिर्फ उनका ये मकसद है कि नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना। तो बेसिकली हमें इस मूवी में दो तरह की टाइमलाइन देखने को मिलेंगी। एक वो जो फ्लैशबैक्स होंगे जिसको हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था ना, जब स्कारलेट विच उसके दिमाग में घुसती है तो हमने उसको डांस करते हुए देखा। एक रेड रूम अकेडमी थी जहाँ पर उसने सारी ट्रेनिंग ली, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा और सारा देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कितनी ब्लैक विडो हैं। क्योंकि बेसिकली नताशा रोमानोफ तो सिर्फ एक ब्लैक विडो नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक विडोज हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, जिनको हमने ट्रेलर में भी देखा। जो उसकी बहनें हैं ना, तो वो सारी ब्लैक विडोज ही हैं। यानी बेसिकली जो ब्लैक विडो है वो एक टाइटल है, जो उस तरह की ट्रेनिंग करता है तो उसको ब्लैक विडो का टाइटल मिलता है। तो रेड रूम अकेडमी का हमने हेडक्वार्टर भी देखा, जहाँ पर हम ट्रेनिंग सेशन भी देखा, जहाँ पर हम देखते हैं कि और भी ब्लैक विडो ट्रेन हो रही हैं। तो एक तो टाइमलाइन होगी ये कि जहाँ पर हमें फ्लैशबैक देखने को मिलेंगे, और दूसरी जो टाइमलाइन होगी वो होगी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद की और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पहले की। क्योंकि इन्फिनिटी वॉर से जितनी पहले मूवीज आई हैं उसमें लास्ट टाइम हमने देखा था सिविल वॉर में सिर्फ नताशा को, तो उसके बाद बीच में उसके जो है 1-2 साल ज़ाया हो गए थे। 1-2 साल तो नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। खैर तो बीच में जो साल ज़ाया हुए थे ये मूवी उनकी है। क्योंकि अगर आपको सिविल वॉर का इवेंट याद हो तो उसमें 2 पार्टीज बन गई थी, एक आयरन मैन की और एक कैप्टन अमेरिका की। तो जो ब्लैक विडो थी वो कैप्टन अमेरिका के खिलाफ थी शुरू में और आयरन मैन के साथ थी, फिर एंड पर उसने उसकी मदद की कि कैप्टन अमेरिका भाग जाए वहाँ से। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उसके पीछे है और वो भागकर अपनी फैमिली के पास रशिया में आ गई है। तो वो जो बीच में जो साल उसने गुजारे हैं फैमिली के साथ, उन सालों की है ये मूवी। और इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो नए कैरेक्टर्स बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से जो उसकी बहनें हैं उनमें से कोई एक बहन होगी जो अब ब्लैक विडो का मेंटल संभालेगी और हमें फ्यूचर में जो फेज 4 है उसमें हमें देखने को मिलेगी ब्लैक विडो। तो आप लोगों ने अगर ट्रेलर देखा तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस मूवी से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपको ट्रेलर देख के कैसा लगा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।